हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द वीडियो अगेन। सो गाइस, आज का टॉपिक क्या है? स्टेप्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं और जिनको ध्यान रखना है, ज़रूरी है ड्यूरिंग फैट लॉस और श्रेडिंग, क्योंकि लोगों को यही ज़्यादातर हमारे कम्युनिटी में है कि फैट लॉस या श्रेडिंग स्टेप्स के कारण आप अपने फैट लॉस या फिर श्रेडिंग पीरियड को बहुत ईजिली एंजॉय कर सकते हो और अपने गोल को भी अचीव कर सकते हो। अभी तो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, कॉफ़ी पीने के बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, पहले स्टेप में तो अभी जाते हैं, बट उससे पहले आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको दिन के जितने भी आप अपने श्रेडिंग या फैट लॉस टाइम में अंडे की कंजप्शन कर रहे हैं, आप उतने अंडों को बॉयल करके रख लो सुबह ही एक ही बार। उसके बाद आप अब इसको हर तरीके से, मतलब रेशियो से आप अपनी मील में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लाइक आपने किसी मील में 2 एग्स ऐड ऑन कर दी, किसी में 4, किसी में 3, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत आसानी हो जाएगी अपने मील्स में प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो गाइस, जो पहला स्टेप आता है हमेशा की तरह, कैलोरीज। सो गाइस, कैलोरीज क्या है? बेसिकली जो भी आप अपने मैक्रोज लेते हो, योर कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स, उसमें से जो आपको कैलोरीज मिलती है वो है कैलोरीज। सो गाइस, कैलोरीज में क्या है कि आपको कैलोरीज कम खानी पड़ेगी। ये तो हम हर एक से सुनते हुए आ रहे हैं कि कम कैलोरीज लो। गाइस, लेकिन अगर आप फैट लॉस या श्रेडिंग टाइम पे हो तो गाइस, आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप जितना बर्न कर रहे हो कैलोरीज अपने एक सेशन में, जो भी आप जिम में कर रहे हो या फिर आउटडोर रनिंग कर रहे हो, तो आपको उससे कम खाना है। मतलब ये है, दैट मीन्स कि आपको कम खाना है और बर्न ज़्यादा करना है। गाइस, लोगों में बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोग क्या करते हैं कि वो सब कुछ ही नेगलेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ नहीं गाइस, आपको क्या करना है कि जहाँ पे आप 4 रोटी खा रहे थे वहाँ पे 2 कर सकते हो, जहाँ पे आप 2 बॉल राइस खा रहे थे वहाँ पे 1 बॉल राइस कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से कम करना है। अब बेसिक एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊँ तो अगर आपका 2000 का BMR है और मतलब कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, अब आपको उससे कम खाना है। दैट मीन्स आपको मान लो कि आपने 300-400 कैलोरीज कम कर दी और फिर आपको उतना 300-400 कैलोरीज कम करके खाना है। सपोज आपको 1500 या 1600 कैलोरीज लेनी है। सो गाइज, यही है, बस इतना ही आपको करना है। अगर आप इतने पॉइंट पे हो तो आप इजीली अपने मील्स को भी एंजॉय करोगे और अपने फैट लॉस या शेडिंग टाइम को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। और गाइज, अगर आप ये कर रहे हो कि आप अपने कार्डियो को इंक्रीज कर रहे हो और अभी भी आप मेंटेनेंस कैलोरीज में हो या फिर आप मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खा रहे हो, तो आपको फैट लॉस नहीं एक्सपीरियंस हो पाएगा। गाइज, इस बात को समझो, आपको जितना बर्न करना है उससे कम खाना है। बस सिंपल भाषा, आपको खाना कम है और बर्न ज़्यादा करना है अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटी में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो ट्रेनिंग, दोनों में आपको बर्न ज़्यादा करना है और उसके अकॉर्डिंग कैलोरीज कम रखनी है। दैट इज कॉल्ड कैलोरीज डेफिसिट। नाउ सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो गाइस, सेकेंड पॉइंट जो आता है आपका, वो ट्रेनिंग एंड रिकवरी। सो गाइस, पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। गाइस, सो 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है, कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। आपको दोनों ही करनी है। आपको ये नहीं करना है कि आप कार्डियो में ज़्यादा फोकस कर रहे हो और आप वेट ट्रेनिंग में बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। आपको बिल्कुल ये चीज़ नहीं करनी है गाइस। आपको दोनों में इक्वल फोकस रखना है। और गाइस, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं कि हम वेट ट्रेनिंग में सबसे बड़ी जो हम गलतियाँ करते हैं वेट ट्रेनिंग में करते हैं कि गाइस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेपिटेशन इंक्रीज कर देते हैं और वेट को कम कर देते हैं। गाइस, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। ये बिल्कुल रॉन्ग साइंस है जो लोगों ने मिथ बना रखा है कि जब आप अपने श्रेडिंग या फैट लॉस पीरियड में जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको वेट कम कर देना है और रेपिटेशन 50, 60, 70, 80, 100 रेपिटेशन। गाइस, इससे कुछ नहीं होता है, ये सब नहीं है, ये सब बेकार है। इस चीज़ पे फोकस मत करो। आप जितना वेट मसल गेन पे कर रहे थे, आपको उतना ही वेट और रेपिटेशन बेशक से आप 15 कर सकते हो, लेकिन आपको वेट उतना ही रखना है। और अगर 12 से 15 रेपिटेशन भी आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी कटिंग ही होगी, बिकॉज आपका न्यूट्रिशन उस लेवल का आपके पेट में जा रहा है। अगर आपका न्यूट्रिशन कैलोरी डेफिसिट पे जा रहा है तो आपकी कटिंग ही होगी, आप फैट लॉस में ही एंटर करोगे, आप मसल गेन में एंटर नहीं करोगे, बिकॉज आपका न्यूट्रिशन कम है। मेंटेनेंस कैलोरी से आपका न्यूट्रिशन कम है। इस साइंस को समझो, ना कि रेपिटेशन बढ़ाने की, वेट को घटाने की। ये बिल्कुल रॉन्ग साइंस है। इस पे फोकस रहोगे तो कभी भी आप अपने फैट लॉस पीरियड में एंटर नहीं कर सकते या शेडिंग टाइम पे एंटर नहीं कर सकते। सो गाइज, आपको इस चीज़ का बहुत फोकस करना है कि अगर आपका कैलोरीज कम है तो आप फैट लॉस या श्रेडेड पीरियड में एंटर जरूर करोगे। सो गाइस, इस चीज़ को फोकस रखो। और रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस।
अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हो और अपने वेट ट्रेनिंग की भी आपने इंटेंसिटी इंक्रीज करी हुई है, सो गाइस रिकवरी को भी पूरा टाइम देना है। दैट मीन्स 6 to 7 आवर्स और 6 आवर्स और 7 आवर्स। और अगर आप बहुत बिजी हो तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स तो आपको सोना ही सोना है कि आप अपने वापस मसल को रिकवर कर सको और इजीली आप नेक्स्ट सेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, बिल्कुल परफेक्ट न्यूट्रिशन और रेस्ट के साथ। सो गाइस यही था। अब चलते हैं गाइस, नेक्स्ट आता है आपका अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज करना। सो गाइस, आप सोए, आपने न्यूट्रिशन लिया, आपके अंदर एनर्जी है, पूरी प्रॉपर एनर्जी है। अब उसको सही तरीके से यूज कैसे करना है? बिकॉज कई लोग क्या करते हैं, फैट लॉस के पीछे इतना भागते हैं कि वो जिम में सबसे पहले एंटर होते ही वो ट्रेडमिल में चढ़ के भागने लग जाते हैं, है ना। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा करते हैं। और या फिर वो साइकिलिंग करना शुरू कर देंगे, जिसके पीछे फिर वो क्या करेंगे, बाद में जाके वो वेट ट्रेनिंग को हिट करेंगे। पहले तो ये दोनों चीजें कर ली उन्होंने, उसके बाद जाएंगे वेट ट्रेनिंग को हिट करेंगे। सो गाइज ये तो सबसे बेकार अप्रोच है, सबसे घटिया अप्रोच है। आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को यूज करना है अपने मसल मास को इंक्रीज करने में, अपने मसल मास को बनाने में। सो गाइज अब क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी सारी एनर्जी डालनी है वेट ट्रेनिंग में। दैट मीन्स कि आपको वेट ट्रेनिंग करना है सबसे पहले। जब आप वेट ट्रेनिंग आपकी हो जाए 45 मिनट्स की, मैक्सिमम 50 मिनट्स में अपने वेट ट्रेनिंग को खत्म करो। उसके बाद एक बना लो कि हमें 1 घंटे का कार्डियो करना है और उसमें क्या क्या चीजें करनी है, उस चीज को उस तरीके से एडजस्ट कर लो। तो उसके बाद आप जाओ कार्डियो या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने। तो आप उसके बाद करो। जाते ही पहले ट्रेडमिल में चढ़ के भागना और या फिर साइकिल पे जाना इज नॉट अ गुड अप्रोच गाइस। सो गाइस इस चीज का बहुत ध्यान रखना कि अपने एनर्जी को सही टाइम पे सही जगह पे यूज करो। तो ये भी बहुत मैटर करता है आपके शेडिंग या फैट लॉस टाइम में। अब चलते हैं 4th पॉइंट। नेक्स्ट आता है स्टॉप फोकसिंग मोर ऑन एप्स ट्रेनिंग। दैट मीन्स आपको एप्स पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ कोर की एक्सरसाइजेस नहीं करनी। बिकॉज मैंने देखा है लोगों को 500 रेपिटेशन, 600 रेपिटेशन, 1000 रेपिटेशन मारेंगे वो क्रंचेस के। गाइस ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतने रेपिटेशन मार रहे हो तब भी क्यों नहीं आ रहे एप्स, क्यों नहीं आ रहे? आप ये देखो कि आप इतने रेपिटेशन कर रहे हो, आपके एप्स तब भी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? उसके आप क्योंकि प्रॉपर साइंस के हिसाब से नहीं चल रहे हो। गाइस कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप 500 रेपिटेशन, 200, 300, 400, 500 अप टू 1000 तक आप रेपिटेशन कर रहे हो और आपके एप्स आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। एप्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 रेपिटेशन भी अगर आप हिट कर रहे हो और 5 to 6 सेट्स कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, वेटेड एप्स परफॉर्म कर रहे हो, आपके एप्स तब भी आ जाएंगे। और एप्स मैंने पहले भी बताया था, एप्स सिर्फ आपका डिसाइड करेगा कि आप किचन में घुस के क्या खा रहे हो। बस और बस एप्स किचन में ही बनते हैं। यू कैन ट्रेन एप्स इन जिम, बट आप एप्स सिर्फ और सिर्फ किचन में बना सकते हो। दैट मीन्स आपका न्यूट्रिशन डिसाइड करेगा कि आपके एप्स आएंगे कि नहीं। और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा तो आपके एप्स अपने आप विजिबल हो जाएंगे। सो गाइस ज़्यादा फोकस आपको एप्स पे नहीं करना है। एप्स बस आप ऑल्टरनेट डेज में भी हिट करोगे, लेकिन अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रिकवरी को फॉलो कर रहे हो और आपका बॉडी फैट परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है तो एप्स अपने आप डेवलप हो जाएंगे। सो गाइस फोकस एप्स पे नहीं, फोकस ओवरऑल बॉडी फैट रिडक्शन पे फोकस करना है, नॉट इन स्पॉट रिडक्शन। सो गाइस ओवरऑल बॉडी फैट रिडक्शन में फोकस करना है। मोटिवेटेड, स्टे डेडिकेटेड एंड डू हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग को डेली करना है। सो गाइस एक भी दिन मिस नहीं करना है। संडे मिस करो, संडे रिकवरी करो, अच्छे से करो, लेकिन बाकी 6 डेज ऐसे ट्रेन करो कि मतलब संडे के दिन आप बोलो कि भाई पूरे हफ्ते ट्रेनिंग करी, बहुत मज़ा आ गया। मज़ा आना चाहिए गाइस ट्रेनिंग में, मज़ा। जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक आप नहीं वो चीज़ को अचीव कर सकते। आपको एंजॉय के साथ हर एक चीज़ अचीव करनी है। सो गाइस अपनी ट्रेनिंग को एंजॉय करना है अच्छे से, उसको एक्सपीरियंस करना है कि आपने क्या क्या पॉइंट पे क्या क्या चीज़ों को चेंज किया, उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। और गाइस स्मार्टली चलना है, किसी के बोलने पे नहीं चलना है। सबसे बड़ी बात, किसी के बोलने पे नहीं चलना है। इस बात को हमेशा फोकस, इस बात पे हमेशा फोकस रखना कि आपको किसी के बोलने पे नहीं चलना है। आपको अपनी स्टडी खुद करनी है और आपको अपने हिसाब से चलना है। और अगर आप किसी से गाइडेंस ले भी रहे हो तो पहले देखो कि वो क्या गाइड कर रहा है आपको। ये नहीं कि अगर उसने आपको ये चीज़ लेने के लिए बोला आप चल दिए वो चीज़ लेने के लिए। आपने सोचा कि ये चीज़ सही कह रहा है, मैं भी ये चीज़ ले लेता हूँ, इससे मेरी जल्दी शेडिंग हो जाएगी, जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। गाइस प्लीज़ ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना जो आपको गलत गाइड करें कि आप ये ले लो, आप वो ले लो। बिल्कुल इन सब चीज़ों पे फोकस मत करना, सिर्फ अपने हिसाब से चलना। ट्रेनिंग को अच्छे लेके चलो, न्यूट्रिशन को सबसे बड़ी बात, न्यूट्रिशन को अच्छा लेके चलो, ट्रेनिंग को अच्छे से लेके चलो, रिकवरी प्रोसेस को अच्छे से लेके चलो और नॉलेज को अच्छे से लेके चलो। गाइस
आप इजीली अपने गोल को अचीव करोगे। अगर आप फैट लॉस में हो या श्रेडिंग में हो, इजीली आप अचीव कर लोगे। बहुत मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल है साइंस को समझ के चलना। सो गाइस, साइंस को समझ के चलो, आप इजीली सब चीज़ों को अचीव कर लोगे। और गाइस, डेडिकेशन हो के वर्कआउट करना है। और गाइस, बस डेडिकेशन दिखानी है, थोड़ी सी डेडिकेशन दिखाओगे, बहुत आसानी से अचीव कर लोगे इन सब चीज़ों को। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ अपना पार्क में, थोड़ी देर में, बस हार्डली 1 घंटे के अंदर अंदर रनिंग करने जाऊँगा, क्योंकि रनिंग इज़ द बेस्ट पार्ट। और हाँ गाइस, रनिंग को ऐड करना, रनिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रेडमिल में रन करने से अच्छा आप आउटडोर रन करो, ज़्यादा फैट लूज़ करोगे। और ज़्यादा अपने अगर आप शेडिंग टाइम पे हो तो बहुत अच्छा है कि आप रनिंग को इंक्लूड करो। रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बस रनिंग करने। ढोडे से मिल लो, ढोडा यहाँ बैठा है, ये रहा। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो, ढोडे से मैंने आपको मिलवाया था, यहाँ बैठा है, तो इसको बैठे रहने देते हैं। अभी हम चलते रनिंग करने। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट गाइस, सो डन विद रनिंग, और अब रनिंग हो चुकी है। और अब इस वीडियो को गाइस इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा और वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, और आपको मोटिवेट करने के लिए। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। नेक्स्ट कंटेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस प्लीज़ शो सम लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, सो गाइस इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ अपनी हर एक नॉलेज के साथ। सो गाइस प्लीज़ follow me on Instagram. Okay guys, bye bye and take care.